वुमन एंड्स लाइफ आफ्टर टिफ विद लवर। क्या अर्थ हुआ? वुमन एक महिला, एंड्स समाप्त कर देती है, लाइफ जिंदगी को, आफ्टर बाद में, टिफ। देखो टिफ का अर्थ होता है झगड़ा, या टिफ का अर्थ होता है विवाद, या टिफ का अर्थ होता है मनमुटाव। विद साथ, लवर प्रेमी के। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि प्रेमी के साथ झगड़ा हो जाने के बाद, प्रेमी के साथ विवाद हो जाने के बाद एक महिला अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर देती है। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे। लेकिन आप कहोगे कि आप ऐसी न्यूज़ क्यों पढ़ा रहे हो, इस तरह की न्यूज़ तो हमारे एग्ज़ाम में आती नहीं है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऑन दिस चैनल आवर इंटेंशन इज़ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। हमारा जो प्राइमरी इंटेंशन इस चैनल पर है तो वो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। अगर साथ में आपको दूसरी चीज़ें मिल जाती हैं, जीके, जीएस एंड अदर थिंग्स, तो दैट इज़ एडिशनल। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो घटना इस न्यूज़ के अंदर बताई गई है ना, वो समाज के हित में नहीं है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ ह्यूमन नेचर दैट पीपल लाइक टू रीड सच काइंड ऑफ न्यूज़। हालांकि ओपनली कोई बोलता नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है। तो इस न्यूज़ को पढ़ते समय हम अपना जो नज़रिया है उसको पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव नज़रिए के साथ अगर आप किसी काम को करते हो तो आप कहीं ना कहीं बुराई में से भी अच्छाई को ढूंढ लेते हो। तो वही कोशिश हम यहाँ पे करेंगे। और मेरा दावा है कि इस न्यूज़ को अगर आपने पूरा पढ़ा, लास्ट तक इसको सुना, तो डेफिनेटली यू विल लर्न सो मैनी थिंग्स। तो चलो पढ़ते हैं आगे। आगरा, ए वूमन 38, एक महिला जिसकी उम्र 38 साल थी, डाइड, तो उसकी मृत्यु हो गई ऑन मंडे को, आफ्टर जंपिंग इन फ्रंट ऑफ ए ट्रेन, एक ट्रेन के सामने जंप करके। जंप का मतलब कूदना। एट राजा की मंडी रेलवे स्टेशन इन आगरा, तो आगरा के अंदर जो राजा की मंडी रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ पे ट्रेन के सामने कूद करके एक 38 साल की महिला की मृत्यु हो गई। ठीक है। शी वॉज विद ए मैन, शी वह वॉज थी, विद ए मैन एक आदमी के साथ, वो एक पुरुष के साथ थी। एट द स्टेशन पर, एंड आई विटनेसेस। देखो आई विटनेस का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है चश्मदीद गवाह, अर्थात वो व्यक्ति जिन्होंने घटना को अपनी आँखों से देखा होता है, उसको जो है इंग्लिश में आई विटनेस कहते हैं। तो जो आई विटनेसेस हैं, जो गवाह हैं, चश्मदीद गवाह हैं, सैड उन्होंने कहा, दे हैड बीन आर्गिंग अर्लियर। दे हैड बीन आर्गिंग, आर्ग का मतलब होता है तर्क वितर्क करना, जिसको हॉट टॉक बोलते हैं ना। तो अर्लियर का मतलब पहले से ही। तो चश्मदीद गवाहों ने बताया कि पहले से ही उनके बीच जो है वो तर्क वितर्क हो रहा था। द इंसिडेंट वॉज कॉट ऑन CCTV। ये जो इंसिडेंट है, ये जो घटना है, वॉज कॉट, कॉट कैच का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है, तो उसी का थर्ड फॉर्म होता है कॉट। तो ये घटना पकड़ ली गई, अर्थात ये घटना रिकॉर्ड हो गई ऑन CCTV। अब आप बताओ कि CCTV की फुल फॉर्म क्या होती है। CCTV का नाम जो है सभी की ज़ुबान पे होता है, बट फुल फॉर्म कम लोग जानते हैं। तो CCTV की फुल फॉर्म होती है क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। ठीक है। तो ये जो घटना है वो क्लोज सर्किट टेलीविज़न अर्थात CCTV कैमरा में कैद हो गई। एंड द फुटेज वॉज वाइडली सर्कुलेटेड। और इस घटना का जो फुटेज है ना, वॉज वाइडली बड़े स्तर पर सर्कुलेट हो गया। सर्कुलेट का मतलब होता है फैल जाना, वायरल हो जाना। तो ये घटना जो है वो कैमरे में कैद हो गई और फिर ये वायरल भी हो गई ऑन सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है। सोशल मीडिया आप समझते हो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब क्या है? सोशल मीडिया है। इन द वीडियो, इस वीडियो में द वूमन कैन बी सीन, द वूमन महिला को कैन बी सीन देखा जा सकता है। तो इस वीडियो में उस महिला को देखा जा सकता है
पॉइंटिंग टू द मैन। पॉइंटिंग का मतलब क्या होता है? पॉइंटिंग का मतलब होता है उंगली दिखाना। जैसे होट टोक होती है ना, लड़ाई झगड़े की जैसी स्थिति हो जाती है, तर्क वितर्क होता है तो एक दूसरे की तरफ पॉइंट करते हैं, उंगली उठाते हैं। तो महिला को पॉइंट करते हुए देखा जा सकता है टू द मैन, उस आदमी की तरफ, एंड सीमिंगली आर्गिंग, और ऐसा प्रतीत होता है कि वो आर्ग कर रही है, वो तर्क वितर्क कर रही है विद हिम, उसके साथ, मोमेंट्स बिफोर। मोमेंट का मतलब होता है क्षण, कुछ ही क्षण पहले, बिफोर का मतलब पहले होता है ना, तो कुछ ही क्षण पहले द ट्रेन क्रश्ड हर, द ट्रेन ने क्रश कर दिया। क्रश का मतलब होता है कुचलना, हर उसको। तो इससे पहले कि ट्रेन ने उसको क्रश किया, उससे कुछ ही क्षण पहले वो महिला उस व्यक्ति के साथ तर्क वितर्क करते हुए और उसकी तरफ उंगली खड़ी करते हुए देखी जा सकती है इस वीडियो के अंदर। बाई स्टैंडर्ड्स शो हर। बाई स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है? बाई स्टैंडर्ड का मतलब होता है पास में खड़े हुए व्यक्ति। सा देखा हर, उसको लाइंग पड़े हुए, क्रिटिकली इंजर्ड, गंभीर रूप से घायल। क्रिटिकली का मतलब होता है गंभीर रूप से, और घायल, इंजर्ड का मतलब होता है घायल। तो जो आसपास में लोग खड़े थे उन्होंने उसे गंभीर रूप से घायल पड़े हुए देखा। ऑन द ट्रैक, ट्रैक पर, जो रेलवे लाइन होती है ना उसको ट्रैक बोलते हैं। आफ्टर द ट्रेन पास्ट, जब ट्रेन वहाँ से चली गई। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसका कंसाइज फॉर्म है आरपीएफ। आर फॉर रेलवे, पी फॉर प्रोटेक्शन, एफ फॉर फोर्स। तो जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, यानी कि जो रेलवे सुरक्षा बल है, रश्ड हर टू हॉस्पिटल। रश का मतलब होता है जल्दी जल्दी में ले जाना, तुरंत ले जाना, आनन फानन में ले जाना। तो जो आरपीएफ है वो तुरंत जो है उसको हॉस्पिटल लेके गए, बट शी डाइड, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज, और ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। तो इलाज के दौरान उस महिला की जो है वो मृत्यु हो गई। द मैन, आदमी, हु वॉज विद हर, हु जो वॉज था, विद साथ, हर उसके, और वो आदमी जो उस महिला के साथ था, आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ, तो उसने स्वयं की पहचान बताई। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान करना। तो उस व्यक्ति की पहचान उसने बताई कैसे? एज प्रिंस कुमार, प्रिंस कुमार के रूप में। अर्थात उसने कहा कि मेरा नाम प्रिंस कुमार है। एंड द वूमन, और जो वो महिला थी, एज रानी, तो उसका नाम क्या था? रानी था। अर्थात महिला की रानी के रूप में, और इस पुरुष की जो है प्रिंस के रूप में पहचान हुई। ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग, ड्यूरिंग का अर्थ दौरान होता है, और क्वेश्चनिंग का मतलब होता है प्रश्न पूछना, पूछताछ करना। तो पूछताछ के दौरान बाय आरपीएफ, आरपीएफ वही रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो आरपीएफ के द्वारा जब पूछताछ की गई तो इस पुरुष की पहचान प्रिंस कुमार के रूप में, और इस महिला की पहचान जो है वो रानी के रूप में हुई। बोथ वर रेजिडेंट, बोथ का अर्थ होता है दोनों, वर थे, रेजिडेंट्स निवासी, रहने वाले, ऑफ कहाँ क्या लिखा है, लोहा मंडी, लोहा मंडी के दोनों ही रहने वाले थे। एंड हैड बीन इन ए लिव इन रिलेशनशिप, और ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में तो आप जानते ही हो कि जब एक महिला और एक पुरुष बिना शादी किए हुए एक साथ एक ही रूम को शेयर करते हैं, एक ही घर को शेयर करते हैं, एक साथ रहते हैं, जस्ट लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, ये भी कंडीशन है, जस्ट लाइक हस्बैंड एंड वाइफ। तो उस तरह से जो रहना होता है ना, तो वो लिव इन रिलेशनशिप में रहना कहलाता है। तो ये दोनों के दोनों लोहा मंडी के रहने वाले थे और लिव इन रिलेशनशिप में ये लोग रहते थे। आरपीएफ आउटपोस्ट इंचार्ज लक्ष्मण पचौरी सेड, आरपीएफ आउटपोस्ट के जो इंचार्ज हैं जिनका नाम है लक्ष्मण पचौरी सेड, तो उन्होंने कहा द वुमेन्स बॉडी, कि इस महिला की जो बॉडी है, इस महिला की अर्थात जो डेड बॉडी है, हैज़ बीन सेंट, उसको भेजा गया है।
देखो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस का यूज हुआ, हैज़ बीन आ जाए, ठीक है, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो समझ लेना कि वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस है। हैज़ बीन आ जाए कि हैव बीन आ जाए। तो द बॉडी हैज़ बीन सेंट फॉर ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब होता है शव परीक्षण, जिसको आप सिंपली पोस्टमार्टम भी समझ सकते हो। तो उस महिला की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शी मैट प्रिंस, वो महिला मिली थी। मीट की सेकंड फॉर्म होती है मैट। शी मैट, वो मिली थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, सेकंड फॉर्म आ गई तो। शी मैट प्रिंस, वो प्रिंस से मिली थी। ए फास्ट फूड वेंडर, और प्रिंस कौन है? ए फास्ट फूड वेंडर है, फास्ट फूड विक्रेता, वेंडर का मतलब विक्रेता। तो वो प्रिंस से मिली थी जो कि एक फास्ट फूड वेंडर है, आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, अपने पति की मृत्यु के पश्चात। एंड हैड बीन स्टेइंग विद हिम, और उसके साथ रह रही थी ओवर द पास्ट ईयर्स, पिछले साल से। अर्थात जब उसके पति की मृत्यु हो गई तो उसकी मुलाकात प्रिंस से हुई और पिछले साल से वो उसके साथ रह रही थी। द कपल हैड एन आर्ग्यूमेंट, और ये जो कपल है ना, अर्थात ये जो दोनों लोग हैं, जो जोड़ा था, हैड एन आर्ग्यूमेंट, इनके बीच में तर्क वितर्क हुआ। ओवर प्रिंस एल्कोहल एडिक्शन, प्रिंस अपोस्ट्रोफी एस लगा है, ये केस ऑफ पोजीशन होता है और इसका अर्थ होता है का की के, प्रिंस की एल्कोहल एडिक्शन की वजह से। एल्कोहल एडिक्शन का मतलब क्या है? शराब पीने की लत। तो प्रिंस की जो शराब पीने की लत है, उसी की वजह से इन दोनों के बीच में जो है तर्क वितर्क हुआ, झगड़ा हुआ। वी हैव इन्फॉर्म्ड हर फैमिली, वी हैव इन्फॉर्म्ड, हमने इन्फॉर्म कर दिया है, इन्फॉर्म का मतलब सूचित करना, हमने सूचित कर दिया है हर फैमिली, उस महिला के परिवार को, फैमिली मेंबर्स, और उस महिला के परिवार के सदस्यों को। सो फार, अब तक, सो फार का मतलब होता है अब तक, अब तक। वी हैव नॉट रिसीव्ड, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है एक कंप्लेंट, एक शिकायत। तो उस महिला के परिवारजनों को तो सूचित कर दिया गया है, लेकिन अभी किसी तरह की कोई सूचना हमें प्राप्त, किसी तरह की कोई शिकायत हमें प्राप्त नहीं हुई है, ऐसा जो है आरपीएफ का कहना है। तो न्यूज़ तो हो गई समाप्त, लेकिन दो तीन बातें जो यहाँ पे एक दूसरे के साथ शेयर करने वाली हैं वो ये हैं कि दो टॉपिक्स मुख्य रूप से इस न्यूज़ के अंदर निकल के आए। एक तो है लिव इन रिलेशनशिप और दूसरा है एल्कोहल एडिक्शन। देखो, लिव इन रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है किसी ने सोच समझ कर ही दिया होगा, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए जितनी समझदारी लोगों के अंदर होनी चाहिए उतनी समझदारी होती नहीं है। और आए दिन आप सुनते हो, आप न्यूज़ में देखते हो, पढ़ते हो कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल ने एक दूसरे को मार दिया, पीट दिया, हत्या कर दी। तो वो सब क्यों होता है? क्योंकि एट द इनिशियल स्टेज जो है ना, लिव इन रिलेशनशिप में रहना बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन चूँकि अंडरस्टैंडिंग उतनी बढ़िया नहीं होती तो आगे चल के वो जो है फिर मारपीट में और जान तक गंवाने में जो है रिजल्ट हो जाता है उसका। तो एक तो ये चीज़। दूसरी बात यह है कि जो एल्कोहल एडिक्शन है ना, शराब पीने की जो लत है, ये इकोनॉमिकली, चाहे आर्थिक रूप से आप कहें, सोशली चाहे आप सामाजिक रूप से कहें, फिजिकली चाहे आप शारीरिक रूप से कहें, मेंटली चाहे आप मानसिक रूप से कहें, तो सोशली, फिजिकली, मेंटली और इकोनॉमिकली हर तरह से ये गलत है। इसलिए अगर किसी को ये एडिक्शन है तो उसको छोड़ना चाहिए और हमें मिलकर के एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए कि अल्कोहल की एडिक्शन किसी को ना हो, और जिसको है तो वो छोड़े। तो भाई इस तरह से करके न्यूज़ थी। तो एक तरह से जो यहाँ पे सोशल इविल की बात हुई, हमें कंबाइंड तरीके से उस पर फोकस करके उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो डेफिनेटली देयर विल बी ए रिफॉर्म इन द सोसाइटी।